आइए दोस्तों, सुनते हैं दानवीर कर्ण की सुंदर कहानी। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक महान पात्र थे दानवीर कर्ण। सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण वास्तव में एक ऐसे योद्धा थे जिनके विषय में ये कहा जाता था कि वह किसी के मांगे द्वारा दान को अवश्य देते थे। उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। कर्ण के विषय में ये कहा जाता है कि वह माता कुंती की कुंवारी अवस्था में पैदा हुए थे। वास्तव में माता कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। तब उत्सुकता वश और मंत्र की सत्यता जांच करने के लिए माता कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण माता कुंती के गर्भ में आ गया। फिर कुंती की कुंवारी अवस्था में ही माता कुंती ने लोक लाज और समाज के भय के कारण कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली और उन्होंने कर्ण को अपना पुत्र मानकर उसका लालन पोषण किया। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र तथा राधे भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते थे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी कभी प्रशंसा नहीं करते थे, जिस कारण अर्जुन चिढ़कर रह जाते थे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण भरी सभा में कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन भी उस समय सभा में उपस्थित थे। वह कृष्ण द्वारा की गई कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी भगवान कृष्ण की नजर अर्जुन पर पड़ी और पल भर में ही उन्होंने अर्जुन के मनोभाव जान लिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों के बाद नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। ब्राह्मण रोता हुआ अर्जुन के महल में गया और अर्जुन से विनती करते हुए कहने लगा, हे धनंजय, मेरी पत्नी मर चुकी है। उसने मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना। लेकिन हे राजन, मैं गरीब ब्राह्मण चंदन की लकड़ी कहाँ से लाऊंगा? क्या आप मुझे चंदन की लकड़ी दे सकते हैं? ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं ब्राह्मण। ऐसा कहकर अर्जुन ने तत्काल कोषाध्यक्ष को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ी लाने की आज्ञा दी। परंतु दुर्भाग्यवश उस दिन ना तो राजभंडार में और ना ही बाजार में चंदन की लकड़ियां उपस्थित थी। कोषाध्यक्ष ने आकर अर्जुन को सारी व्यथा सुनाई और अर्जुन के समक्ष चंदन की लकड़ियां न होने की असमर्थता व्यक्त की। तब अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, एक जगह ऐसी है जहां आपको चंदन की लकड़ी अवश्य मिल जाएगी, आप मेरे साथ चलिए। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण को साथ लेकर चलने लगे। उन्होंने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। फिर क्या था, श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने कर्ण से कहा, हे राजन, मुझे अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने अपने मंत्री से चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने के लिए कहा। थोड़े समय के पश्चात कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं भी चंदन की लकड़ी कहीं नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में जो सुंदर चंदन के खंभे लगे हैं उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने चंदन के खंभे तुड़वाकर उसकी लकड़ी ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया और अपनी पत्नी का दाह संस्कार संपन्न किया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, लेकिन तुम्हें तो उनका ख्याल तक नहीं आया। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि क्यों कर्ण को श्री कृष्ण दानवीर कर्ण कहते हैं। दोस्तों, अंत में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दान वो नहीं जो कि समृद्ध और संपन्न अवस्था में किया जाता है, बल्कि असली दान तो वो है जो कि अभाव होने पर भी किया जाता है। धनी और संपन्न लोगों के लिए थोड़े से धन का दान करना बहुत आसान है, लेकिन अभावों से ग्रस्त कोई व्यक्ति यदि अपनी जरूरी वस्तुओं का भी दान कर देता है तो वही दान बन जाता है असली दान, वास्तविक दान।
धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।